जहाज किसने बनाया? जहाज बना है 810 ईस्वी में अब्बास बिन फरनास ने इसकी थ्योरी मुतय्यन की। ये अपने बाप दादा का नाम ले रहा हूं, अब्बास बिन फरनास। वो बाज़ाब्ता थ्योरी लिखा और उड़ा भी, फ्लाइंग भी किया। लैंडिंग के वक्त आग लगी, वो मारा गया, लेकिन नजरिया तो छोड़ के गया, कॉन्सेप्ट तो दे करके गया। उसी को राइट बिरादरान ने बाद में जाके अमेरिका के राइट बिरादरान ने प्लेन बनाया, लेकिन नजरिया किसने दिया? हमारे बाप दादा। ये बात है 872 ईस्वी की। ये जो ऑपरेशन अभी होता है इसका 100 डायाग्राम ये हमारे बाप दादा ने बनाया था, जिसका नाम था अहमद, मोहम्मद और हसन। मूसा बिरादरान, अहमद, मोहम्मद, हसन, इन लोगों ने 100 डायाग्राम ऑपरेशन के बना, 100 डायाग्राम। उसी को मजीद बिल्ड करके दुनिया के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स, एमबीबीएस, एमडी और डीएम का वजूद हुआ और वो लोग आज ऑपरेशन कर रहे हैं। 943 ईस्वी में सिनान बिन साबित, पहले पढ़ना था लेकिन इम्तिहान होगा, डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी, पहले नहीं था, हमारे बाप दादा ने किया। उसका नाम है सिनान बिन साबित। पहले नामो निशानी नहीं था, पढ़ना लिखना, डिग्री देना, एग्जाम करना। एक और बात बताऊं आप लोग, ये जो जेल देख रहे हैं, जेल या पुलिस देख रहे हैं, पुलिस दुनिया में थी। पुलिस का सिस्टम जिसने सबसे पहले लॉन्च किया था दुनिया के अंदर, वो अपने बाप दादा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने लॉन्च किया। 960 ईस्वी में दुनिया का सबसे पहला डैम बना था, ये हमारे बाप दादा ने बनाया था। नाम था अमीर इज्जुद्दौला, उसने तामीर करवाया था। मुल्क के फारस में 30 फीट ऊंचाई थी, 250 फीट चौड़ाई थी, 1000 मन आटा रोज तैयार होते थे उसकी चक्की में। ये पहला डैम था दुनिया का। उसी के जरिए फिर धीरे धीरे नई शक्लें आई और अभी आपको डैम और करंट नजर आ रहा है। और आगे चले 964 ईस्वी की बात है, अब्दुर्रहमान अस-सूफी ने रब्बुल आलमीन पे गौर किया। रब्बुल आलमीन का क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलम का रब। तो आलम तो यही है जो अपने लोग देख रहे हैं दिनाजपुर में, इंडिया या जहां लोग रहते हैं, लेकिन आलमीन का लफ्ज है, इसका मतलब और भी आलम है। गौर करते 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 उसने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दरियाफ्त की और उसने ये कहा कि इस आलम की तरह दुनिया में और भी कई आलम हैं। बाद में लोगों ने मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब साइंसदानों ने इजाद किया। उस वक्त कोई मशीन नहीं थी। हमारे बाप दादा ने जमीन से रातों में गौर व फिक्र करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दरियाफ्त की और कयामत तक के साइंसदानों को एक नजरिया दे दिया कि रब्बुल आलमीन में आलमीन का तेवर बोल रहा है। खल्लाक़े दो आलम ने सिर्फ एक जमीन और एक प्लेनेट को नहीं पैदा किया, वो अल्लाह है जो हजारों प्लेनेट को पैदा किया है। इंसान समझे या ना समझे, यही तो हमारे रब का कमाल है। रब ने जिसको पैदा किया, इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता, फिर रब्बे जुल जलाल तक कैसे पहुंचा जा सकता? रब्बुल आलमीन, इस आयत पे गौर किया। एक और बात सुन ले, मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। वो एक और बात ये है कि जिन्नात का ज्यादा पावर है या इंसान का? मोस्टली आदमी समझता है जिन्नात का, और इसी चक्कर में डुप्लीकेट बाबा फायदा भी बहुत उठाते हैं। आप लेके गए, बोले हाँ जिन्नात लगा हुआ, और एक दो नहीं, पूरा शमशान घाट लगा हुआ, जिन्नात का 7 खानदान लगा हुआ। बाबा कैसे ठीक होगा? 1 लाख रुपया लगेगा। आदमी घर बेच के, जमीन बेच के देता, बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। उसको पता ही नहीं कि जिन्नात का पावर नहीं है ज्यादा, उससे ज्यादा पावर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। अच्छा, बुखार भी हो तो सीधे बाबा के पास। देखिए ना, 1 हफ्ता से बुखार छूट ही नहीं रहा। बाबा भी बोल लेते, पड़ोसी ने कर दिया होगा। वो पड़ोसी से सीधे दिमाग में बैठा लेता, वो दुश्मन है, देखता रहता है। एक बाबा ऐसा मैं जानता हूँ, उसने एक रूम बना, रूम में 4 दरवाजे बने और बाउंड्री वॉल बड़ी सारी बनवाई। उसका एक मेन गेट बनाया, एंट्री गेट। एंट्री गेट पे अपना असिस्टेंट बैठा है। जब भी कोई आता, क्या हुआ तुमको? बोले मेरी बीवी से झगड़ा हुआ, गेट नंबर 1 से जाना।
दूसरा कस्टमर, क्या हुआ तुमको? बोले वो शैतान परेशान कर रहा, गेट नंबर 2 से जाना। गेट बने हुए 4। अब जो ही वो अंदर गेट नंबर 2 से एंट्री किया, बाबा बोलता अच्छा जिन्नात से परेशान हो तुम। सामने वाला सोचता बाबा को कैसे पता चला? वो तो वॉचमैन का कमाल है जो वहां एंट्री कर रहा है। और लाखों रुपये बेवकूफ बन रहे हैं, लाखों रुपये दे रहे हैं। माइनर मुसीबत आ जाए लाख रुपया खर्चा। इसीलिए डुप्लीकेट जो मेहनतों मशक्कत से पढ़ता है वो बहुत बड़ा मुफ्ती बनता है, और उसको फतवा देने का पब्लिक 5 रुपया भी नहीं देती। और जो कुछ भी नहीं पढ़ता है कुल हुवल्लाह शरीफ और सूरह फातिहा मुश्किल से याद करके बाबा बनता है, और वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, आईफोन इस्तेमाल कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, और ये हम जिम्मेदार है इसके। कभी जाने से पहले सोचा नहीं, नबी की सीरत पढ़ी नहीं, सहाबा को समझा नहीं कि वो क्या करते थे, और आसानी से। अच्छा अफसोस उस वक्त होता है वो बाबा फॉर्च्यूनर लेके जा रहा होता है और मुफ्ती को घटिया समझता है कि देखा सूरह फातिहा का कमाल है। ये अफसोस होता है कि मेहनत और मशक्कत से। बहुत पहले दुरूसुल बलागा में हम लोगों ने पढ़ा था, कम आकिलिन आकिलिन आयत मज़ाहिबुहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा अहादल्लज़ी तरकल अवहाम हायरतन व सय्यरल आलिम निहरीरा ज़िंदीक़ा। बहुत सारे अक्लमंद है, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, बहुत सारे जाहिल है जो करोड़पति बने हुए हैं, करोड़पति। हासिल ये कि ये पैसा, एक और बात बता दूं, पैसा कमाल से नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। मैं ये सवाल करूं, यहाँ एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया, दूसरा आदमी जिसके पास 1 करोड़ रुपया, बड़ा आदमी कौन? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ वाला, कुछ ही लोग बोलेंगे 100 रुपया वाला, मगर हकीकत यही है कि वो 100 ही रुपया वाला अफजल व आला है। उसकी दूसरी दलील देता हूं मैं आपको। एक परिंदा है जिसके मुंह में 1 चना है, दूसरा परिंदा है जिसकी गर्दन में 1 किलो चना की थैली लटकी हुई है। बीवी बच्चों से कौन परिंदा मिलेगा? कुव्वते परवास किसकी ज्यादा रहेगी? घोंसले में कौन उड़ के जाएगा? अपने घर तक कौन पहुंचेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तेवर बोल रहा इंसान लाहूत का परिंदा, ऊपर से खाली हाथ आया है, अगर खाली हाथ रहा तो ही स्पीड से जाएगा रब की तरफ। और जहां पीठ पे वजन लिया, अब 100 रुपया है तो रफ्तार कम होगी, 1000 है तो और रफ्तार कम होगी, लाख है तो और रफ्तार कम होगी, करोड़ है तो और कम होगी। और ये मैं नहीं बोलता, 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, झूठ कितना बोला, खर्चा कहाँ किया, और ये गरीब है, शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब होगा, जन्नत में चला जाएगा। कोई इंसान ये कहे हजरत उस्मान गनी भी तो है जो करोड़पति थे अपने जमाने के, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, मगर यही उस्मान गनी है जो 2 बार अपने पैसे से जन्नत खरीद चुके हैं, 2 बार अपने पैसे से जन्नत खरीदा है। अगर ऐसा आदमी कोई हो भी तो यकीनन वो अफजल वाला है। मगर एक दूसरा आदमी है जो उस्मान गनी की तरह पैसे से पैसा नहीं रखता, पैसे से नफरत करता है, पैसा अपने पास में रहने ही नहीं देता, टिकने ही नहीं देता, तब वो उस्मान गनी की सुन्नत का मुखालिफ नहीं, मुस्तफा की सुन्नत का ताबे कहलाएगा। क्योंकि हमारे नबी मालिक कायनात है, मगर मालिक के निसाब नहीं रहते थे, कभी पैसा जमा नहीं करते थे, आता था पैसा बांट देते थे। ऐसे में अगर कोई आज का शख्स 100 रुपये का मालिक है, हराम को जूती की नोक पर उड़ाता है, आधी रोटी खाता है, सच बोलता है, बच्चों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है, कभी कभी भूखा सो लेता है, मगर हराम का सहारा नहीं लेता। ऐसे माहौल में प्यारे मुस्तफा की ये हदीस उनके लिए मुज़्दए जाफज़ा है। मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र शहीद। फसाद उम्मत के जमाने में जब लोग तफाखुर करे दौलत पर, लोग तफाखुर करे कारों पर, लोग तफाखुर करे बिल्डिंगों पर, लोग तफाखुर करे कलमों पर, लोग तफाखुर करे अपने कपड़ों पर, लोग तफाखुर करे मोबाइलों पर, ऐसे माहौल में कोई आधी रोटी खाकर नबी की सुन्नत को जिंदा करता है तो खालिद बिन वलीद तलवार मैदान में चला के जो सवाब पाए थे, अल्लाह ताला दिनाजपुर के उस इंसान को उतना सवाब अता फरमाए।